सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका होगा कि हमें 1 अक्टूबर से दीक्षा पोर्टल पर सीएम राइज के अंतर्गत निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना है। और साथियों, इस संबंध में हमको दिशा निर्देश भी प्राप्त हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आदेशों को। ठीक है साथियों, इन आदेशों में प्रशिक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और साथियों, इस आदेश का मैंने भली भांति अध्ययन किया है और अध्ययन करने के पश्चात साथियों, प्रारंभ में ही जो प्रशिक्षण के उद्देश्य दिए गए हैं, ठीक है, इन उद्देश्यों को पढ़ा तो मुझे लगा कि क्यों न इस संबंध में आप तक भी ये जानकारी प्रेषित करूं। तो साथियों, प्रशिक्षण के उद्देश्यों को मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है और इन पर हम बहुत संक्षेप में चर्चा कर रहे थे कि इनके उद्देश्य क्या है। और साथ ही इनको जानना भी आवश्यक है। यदि हम जान लेंगे तो निश्चित तौर से यह प्रशिक्षण हमें बहुत ही उपयोगी लगेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर शीर्षक में दे दिया है कि दीक्षा पोर्टल पर सीएम राइज अंतर्गत भारत शासन की निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण। ठीक है, और साथ ही जैसा कि आपको मैंने प्रारंभ में ही बता दिया कि प्रशिक्षण का आरंभ 1 अक्टूबर 2020 से होगा। और प्रशिक्षण के उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं तो साथियों, सबसे पहला बिंदु है कि देश भर में प्रारंभिक स्तर पर 42 लाख शिक्षकों और शाला प्रमुखों, जिसमें कि मध्य प्रदेश के 2,70,202 शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास करना है। साथियों, पूरे हम देश की बात करें तो पूरे देश में प्राथमिक स्तर यानी प्राथमिक मतलब प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कुल 42 लाख शिक्षक पदस्थ हैं और उन शिक्षकों में शाला प्रमुख भी हैं और शिक्षक भी हैं। और इन शिक्षकों में मध्य प्रदेश में शिक्षकों की संख्या है 2,70,202। तो साथियों, इन समस्त शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करना है। साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं व्यावसायिक विकास। तो व्यावसायिक विकास क्या है साथियों? यहां पर शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास से आशय यह है कि प्रत्येक शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। शिक्षक का व्यवसाय क्या है? बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाना, उनको भली भांति उनको शिक्षा दीक्षा देना और प्रत्येक अवधारणा से उनको परिचित कराना। और साथियों, यदि शिक्षक दक्ष होगा तो बेहतर तरीके से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा। अर्थात जो शिक्षक की योग्यता है उस योग्यता में वृद्धि करना, यही क्या है? व्यावसायिक विकास है। यानी हमारा व्यवसाय क्या है? शिक्षकीय है। हम अध्यापन कराते हैं तो हमारा ये व्यवसाय है। ठीक है, तो इस व्यवसाय में प्रत्येक शिक्षक को निपुण होना चाहिए, अध्यापन में एकदम दक्ष होना चाहिए, जिससे कि बेहतर तरीके से सही गतिविधियों का है ना, एक योजनाबद्ध तरीके से हम विद्यार्थियों को अध्यापन करा सके। यही शिक्षकों की व्यावसायिक विकास या व्यावसायिक योग्यता कहलाएगी। ठीक है साथियों, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके पश्चात दूसरा बिंदु क्या है? विभिन्न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिगम संसाधनों तक पहुंच करना, जो शिक्षकों को बच्चों की विविध जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। साथियों, इस प्रशिक्षण का एक उद्देश्य ये होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि विभिन्न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिगम संसाधन, यानी हम विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर सके, यानी ऐसी शिक्षा दे सके जो विद्यार्थियों के लिए जीवनोपयोगी हो, है ना, उसके लिए बहुमूल्य हो, वही तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कहलाएगा। तो साथियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन, अब शिक्षण अधिगम मतलब यानी विद्यार्थियों के अध्यापन करने के जो संसाधन है, ठीक है, तो ऐसे संसाधन तक शिक्षकों की पहुंच बनाना है। अर्थात निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को वे सारी बातें समझाई जाएंगी, वे सारी बातें बताई जाएंगी, जिससे कि जो शिक्षक है उन संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाएगा। और बच्चों की जो विभिन्न जरूरतें हैं, देखिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, तो उस विशिष्ट विद्यार्थी की जो आवश्यक यानी प्रमुख जरूरत है सीखने में, उसको शिक्षक पूरा कर पाएगा। तो यही उद्देश्य है निष्ठा प्रशिक्षण का। ठीक है साथियों, और तीसरी बात क्या है कि अपने बच्चों के संदर्भों के अनुरूप संसाधन बनाने और साझा करने के लिए प्रमुख संसाधन व्यक्तियों, शाला प्रमुखों को सशक्त बनाना।
साथियों, जैसा कि इस बिंदु पे कहा गया है, अपने बच्चों के संदर्भ में देखिएगा, जो प्रत्येक क्षेत्र होता है ना, वहां का परिवेश अलग होता है। उस परिवेश में रहने वाले बच्चों की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है। तो उसके अनुसार यहाँ वही बात कही गई है कि अपने बच्चों के संदर्भों के अनुरूप संसाधन बनाने में, यानी जो जिन संसाधनों की हमको आवश्यकता होगी उन्हें तो, और उनको साझा करने के लिए, यानी जो भी संसाधन है बच्चों को सीखने सिखाने के, है ना, और उनको बच्चों तक ले जाने के लिए जिन व्यक्तियों की हमको जरूरत होगी, यानी कि मिला के शिक्षक की, यानी शिक्षक की प्रमुख स्रोत है जो कि विद्यार्थियों तक जो सीखने के संसाधन है उनको पहुंचाने में, तो उन शिक्षकों को और जो शाला के प्रमुख हैं अर्थात जो प्रधान पाठक हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। तो साथियों, हमको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि हम आगामी समय पर जो प्रशिक्षण होने वाले हैं उनको पूर्ण मनोयोग से हम प्राप्त करें, क्योंकि इन प्रशिक्षणों में जो भी सामग्री, जो भी जानकारियां दी गई होंगी उससे एक शिक्षक निश्चित ही सशक्त बनेगा और अपने विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से अध्यापन करा पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा साथियों कि जनवरी माह के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में शिक्षकों का ऑनलाइन टेस्ट होगा और उस टेस्ट में 60% अंक लेना भी आवश्यक है, तभी आपका यह प्रशिक्षण पूर्ण माना जाएगा। तो आपको इस प्रशिक्षण को बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूर्ण मनोयोग से प्राप्त करना चाहिए। तो साथियों, मैंने इस कालखंड में आपको इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले कालखंड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।